हर साल बहुत से ड्रामाज आते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप हो जाते हैं और कुछ हिस्ट्री बन जाते हैं। लेकिन एक ड्रामा ऐसा भी आया जिस पर लोग फिदा भी थे और गुस्सा भी थे, जिसका हीरो को लोगों ने किंग बनाया और हीरो को कभी सपोर्ट किया, कभी ब्लेम किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ड्रामा खत्म हो गया लेकिन डिबेट्स आज तक खत्म नहीं हुई। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल तेरे बिन की। और आज की वीडियो कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं है, ये है हॉनेस्ट रिव्यू, हाइडेड ट्रूथ, कैरेक्टर एनालिसिस और वो बातें जो फैंस भी इग्नोर कर देते हैं। और वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या तेरे बिन वाकई मास्टरपीस था या सिर्फ एक ऑब्सेशन। नजीर, अगर तेरे बिन की फेमस होने की बात की जाए तो तेरे बिन फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक ट्रेंड बन चुका था। हर जगह इंस्टाग्राम एडिट्स, यूट्यूब क्लिप्स, टिकटॉक सीन्स, लोग स्टोरी से ज़्यादा करेक्टर से अटैच हो गए थे। और सच कहें तो तेरे बिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वहार जली और यमुना जैदी, जिन्होंने इस ड्रामे को चार चांद लगाए। और उन दोनों की पेयरिंग ने ही ड्रामे को ऊपर उठाया। अगर ये सेम स्टोरी किसी और कास्ट की होती तो शायद इतनी हिट नहीं होती। नाज़रीन, अगर यहाँ पे बात की जाए मुर्तसिम की क्रेज की, तो तेरे बिन का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था मुर्तसिम। एक पावरफुल आदमी जो गुस्सा भी करता था और प्रोटेक्ट भी करता था, जो स्ट्रिक्ट भी था और रोमांटिक भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को मुर्तसिम इसलिए पसंद नहीं आया कि वो परफेक्ट था, लोगों को वो इसलिए पसंद आया क्योंकि वो इंटेंस था। हर सीन में उसकी प्रेजेंस फील होती थी और ये चीज़ हर हीरो में नहीं होती। इसलिए हर एपिसोड के बाद लोग बस मुर्तसिम की बात करते थे और उसी के सीन्स सबसे ज़्यादा देखे जाते थे। अगर यहाँ पे बात की जाए मीरब की, तो मीरब भी किसी अच्छे एक्टर से कम नहीं। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने डिसीजन खुद लेती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ज़िद्दी भी थी और कभी कभी बिना सोचे डिसीजन ले लेती थी। इसलिए कुछ लोग उसे स्ट्रॉन्ग समझते थे और कुछ अनोइंग। लेकिन सच ये है कि अगर मीरब इतनी स्ट्रिक्ट ब्राउन ना होती तो स्टोरी ही ना चलती। नाज़रीन, अगर यहाँ पे स्टोरी की बात की जाए तो ये ईगो थी या लव स्टोरी, तो बेसिकली बात की जाए तो ये एक लव स्टोरी कम थी लेकिन ईगो स्टोरी ज़्यादा थी। मुर्तसिम का ईगो, मीरब का ईगो और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हर एपिसोड में लड़ाई, गुस्सा, डोरियाँ और फिर इमोशनल सीन्स, रोमांटिक मोमेंट्स। ये रोलर कोस्टर ही ड्रामे की जान था, इसलिए लोग हर एपिसोड को वेट करते थे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो रियल विलन कौन था? लोग कहते हैं कि विलन हया थी, और हाँ, वो विलन थी, लेकिन रियल विलन था मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती तो स्टोरी 10 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाती थी। लेकिन हर प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि कम्युनिकेशन का होना, और शायद इससे ड्रामा रियलिस्टिक भी लगता था। हम बात करते हैं उस पार्ट की जिस पर सब ने बात की। ड्रामे का एक फेज ऐसा था जहां लोग शॉक हो गए थे, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और कुछ फैन डिसअपॉइंट भी हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद भी लोगों ने ड्रामा देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि लोग स्टोरी से ज़्यादा कैरेक्टर से अटैच हो गए थे और कुछ नया दिखना चाहते थे, और इस ड्रामे में वो नया दिखाया जा रहा था। अगर यहाँ पे बात की जाए इस ड्रामे की ओवरऑल केमिस्ट्री की, तो वो केमिस्ट्री जिसने सब कुछ चेंज कर दिया इस ड्रामे का। अगर केमिस्ट्री ना होती तो तेरे बिन इतना हिट ना होता। उनकी आइज कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस, साइलेंस सीन्स सब पावरफुल थे। कभी कभी डायलॉग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और ये ही रियल एक्टिंग होती है, इसलिए लॉन्ग क्लिप्स बार बार देखते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं इस ड्रामे की सबसे बड़ी बिगेस्ट वीकनेस के बारे में। तो नाजी, इस ड्रामे की वीकनेस है तेरे बिन परफेक्ट नहीं था। प्रॉब्लम्स थी लव स्टोरी की, रिपीट सीन्स, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी लगता था कि स्टोरी एज नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी लोग देखते थे क्योंकि अटैचमेंट तो हो चुकी थी। अगर यहाँ पे बात की जाए एंडिंग के बारे में, तो हर ड्रामे की एंडिंग जो है लोग उसको ज़्यादातर नहीं देखते, लेकिन इस ड्रामे की एंडिंग के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। और इसकी एंडिंग बुरी नहीं थी लेकिन परफेक्ट भी नहीं थी। कुछ लोग सेटिस्फाई थे, कुछ नहीं। लेकिन एक बात ज़रूरी हुई, सब ने एंडिंग देखी और ये ही इसका सक्सेस होता है, और ये हुआ भी। अगर एंडिंग बोरिंग होती तो लोग स्किप कर देते, लेकिन यहाँ सब वेट कर रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा आउट क्लास बात है। अगर यहाँ पे बात की जाए ड्रामे की फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, तो अब सबसे बड़ा सवाल ही यही आता है कि क्या तेरे बिन मास्टरपीस था? शायद नहीं। क्या तेरे बिन परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या तेरे बिन मेमोरेबल था? जी हाँ, 100%। क्योंकि हर एक ड्रामा पॉपुलर होता है, लेकिन हर पॉपुलर ड्रामा लेजेंड नहीं बनता, और तेरे बिन ड्रामा लेजेंड बन गया था।
अगर इसकी थोड़ी सी एंडिंग की मज़ीद डिफरेंट स्टाइल से बात की जाए तो कभी कभी एक ड्रामा सिर्फ स्टोरी की वजह से हिट नहीं होता, कभी कभी करैक्टर की वजह से होता है, और कभी कभी केमिस्ट्री की वजह से होता है, और कभी कभी लोग उस ड्रामे में अपनी फीलिंग्स देख लेते हैं, और शायद इसीलिए तेरे बिन ख़त्म हो गया, लेकिन मुर्तसिम और मीरब अभी तक जिंदा है लोगों के दिलों में। नाज़रीन, अगर सच कहें तो तेरे बिन की सक्सेस एक्सीडेंट नहीं थी। इस ड्रामे में वो सब कुछ था जो हिट ड्रामे के लिए होना चाहिए था, जो कि है पावरफुल हीरो, स्ट्रॉन्ग हीरोइन, फोर्स मैरिज, फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी और ईगो के क्लैशेस। लेकिन ये सब चीज़ें और ड्रामा में भी होती हैं, फिर भी तेरे बिन इतना वायरल क्यों हुआ? इस वजह से कि इसमें जो ड्रामे के कैरेक्टर्स थे वो थे वहाज अली और यमुना जैदी, और स्टार्टिंग से ही लोग इसको काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और इस ड्रामे के बाद इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा चांद लग के और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनको पसंद भी मज़ीद किया। नाज़रीन, इन दोनों ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, इन्होंने करैक्टर को ज़िंदा कर दिया। लोग स्टोरी नहीं देख रहे थे, लोग मुर्तसिन और मीरब को देख रहे थे, और जब ऑडियंस करैक्टर से अटैच हो जाती है तो ड्रामा हिट हो ही जाता है। इसलिए हर एपिसोड ट्रेंडिंग में होता है और हर सीन वायरल होता है। नाज़रीन, तेरे बिन ड्रामा सीरियल की सबसे बड़ी वजह ही मुर्तसिम था, जो कि मुर्तसिम कोई नॉर्मल हीरो नहीं था। वो पावरफुल था, रिच था, कॉन्फिडेंट था, एंग्री था और रोमांटिक भी था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो पोसेसिव था, और ये चीज़ ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। हर लड़की को लगता था कि काश कोई मुर्तसिम जैसा हो, जो प्रोटेक्ट करे, जो केयर करे, जो स्टैंड ले। लेकिन एक और साइड भी थी, कभी कभी मुर्तसिम कंट्रोलिंग भी लगता था, और इसी वजह से डिबेट स्टार्ट हुई, मुर्तसिम रोमांटिक है या टॉक्सिक, और इसी डिबेट ने ड्रामे को वायरल किया। नाज़रीन, एक ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं होता, एक फीलिंग होता है, एक मेमोरी होता है, और तेरे बिन एक मेमोरी बन गया था। ड्रामा ख़त्म हो गया, लेकिन मुर्तसिम और मीरब अभी तक जिंदा है, और शायद इसीलिए लोग आज भी कहते हैं कि तेरे बिन जैसा ड्रामा दोबारा नहीं आया। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए डब्ल्यू प्रोडक्शन।